नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थानों के व्यवसाय फैशन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या पर अंकित प्रसंग डाइंग एंड प्रिंटिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। डाइंग एंड प्रिंटिंग क्या होता है। प्रिंटिंग एंड डाइंग का परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग या कास्ट ब्लॉक मुद्रण कपड़ों तथा कागज पर चित्र और पैटर्न छापने की एक तकनीकी है। यह प्राचीन काल में चीन में आरंभ हुआ था तथा पूर्वी एशिया में आज भी बहुत प्रचलित है। जो ब्लॉक प्रिंटिंग है इसे कास्ट ब्लॉक मुद्रण भी कहा जाता है। ये कपड़ों तथा कागज पर चित्र पर पैटर्न के छापने की एक तकनीकी है और ये बहुत पुराना बहुत ही टाइम से चला आ रहा है और इसकी जो आरंभ है वो पूर्व एशिया से प्रचलित हुआ। परंपरागत रूप से कपड़ों को प्रिंट करने के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से यानी कि प्राचीन काल से यह कपड़ों पे किया जाता आ रहा है। इसका जो उपयोग है वो प्रिंटिंग में आता रह रहा है। इस प्रक्रिया में स्केचिंग और लकड़ी के ब्लॉक में एक डिजाइन को तराशना शामिल है। जो ये डिजाइन है वो जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि डिजाइन को लकड़ी के ऊपर खोद खोद कर बनाया जाता है। स्याही या डाई लगाना और इसे तैयार कपड़े पर लगाना यह छपाई का सबसे पुराना और सरल तरीका है। कपड़े पर पहले तो लकड़ी के मोहरों पे डिजाइन को खोद खोद करके डिजाइन बनाया जाता है। उसके बाद उस लकड़ी के मोहर पे स्याही या इंक या कलर लगा के उसे कपड़े पर प्रिंट किया जाता है। विभिन्न रंगों का उपयोग करके प्रक्रिया को दोहराना वांछित पैटर्न प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रंग यानी कि आप कई कलर यूज कर सकते हैं। एक से अधिक कलर यूज करके इसकी प्रक्रिया को दोहराते हैं यानी रिपीट करते हैं इसके डिजाइन को। इनके अब लाभ क्या है हम वो पढ़ेंगे। छपाई की सरल विधि, ये जो विधि है वो सरल है। कोई महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रिंटिंग में कोई भी महंगे टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये हाथ के द्वारा लकड़ी के ऊपर खोद के डिजाइन बनाई जाती है और जो इसकी प्रोसेस है वो हाथ के द्वारा होता है तो इसमें कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। डिजाइन को दोहराने में कोई सीमा नहीं है यानी कि जो भी इसका डिजाइन है हम इसको रिपीट जो कर रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितने भी बड़े बड़े कपड़े पर प्रिंट कर सकते हैं। मूल्य और मोहर के हिसाब से उत्पादित प्रिंट बहुत सजावटी होता है। जो इसमें लागत होता है, कॉस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव होता है। अब इसकी हानियां क्या है हम वो पढ़ेंगे। इस प्रिंट में हाथ का काम ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रिंटिंग प्रोसेस में पूरा काम जो मैनुअली होता है, लकड़ी पर डिजाइन खोदने से लेकर कपड़े पर प्रिंट करने तक की सारी प्रक्रिया हैंड के द्वारा होती है। विधि धीमी होती है। हाथ के द्वारा काम किया जाता है इसलिए इसकी प्रोसेस धीमा होता है, इसलिए उत्पादन भी कम होता है। मल्टी कलर डिजाइन के लिए अच्छे कुशल लेबर की जरूरत होती है। अगर हमें एक से ज्यादा अधिक कलर यूज करना है कपड़े पर तो उसके लिए हमें एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। बारीक और नाजुक डिजाइन कठिन काम करना पड़ता है। अगर बारीक डिजाइन चाहिए होता है तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना होता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये डिजाइन काफी ज्यादा ही बारीक दिखाई दे रही है तो इस डिजाइन को बनाने में अधिक परिश्रम लगा हुआ होगा। हाथ हाथ का काम होने की वजह से लागत बढ़ जाती है। पूरा काम जो होता है वो मैनुअली होने के कारण इसका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होता है। हाथ से स्टेंसिल का प्रयोग 35,000 साल पहले एशिया, यूरोप और बाद में अन्य महाद्वीपों में पाए गए। जो स्टेंसिल है वो 35,000 साल पहले एशिया में किया जाता था और फिर यूरोप में आया, फिर अन्य महाद्वीप में पाए गए। स्टेंसिलिंग एक छवि या पैटर्न को एक मध्यवर्ती सतह पर पिगमेंट से तैयार करते हैं। जो स्टेंसिल प्रिंट होता है ये एक मध्यवर्ती पैटर्न होता है यानी कि मध्यवर्ती सतह होती है इसकी, क्योंकि इसके नीचे जो भी टेबल यूज कर रहे हैं और इसके बीच में कपड़ा होता है, ऊपर स्टेंसिल होता है और इसको पिगमेंट यानी कलर के द्वारा इसकी डिजाइन को कलर किया जाता है, जिसमें केवल पिगमेंट को सतह के कुछ हिस्सों तक पहुंचाने की अनुमति देकर पैटर्न या छवि बनाते हैं। यानी कि जहां हमें डिजाइन चाहिए होता है कलर को सिर्फ हम वही डालते हैं तभी हमारा डिजाइन उभर के आता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये कटी हुई डिजाइन है। कटी डिजाइन यानी कि यहाँ पे कलर फिल होगा, कलर इसके अंदर जाएगा। बाकी जो ये नेगेटिव जगह है यहाँ कलर नहीं जाएगा यानी कि ये हमारा डिजाइन है और हमारा कपड़े पे ये प्रिंट होके आएगा।
ये छपाई के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। ये भी जो प्रिंटिंग है ये काफी टाइम से चला आ रहा है। स्टेंसिल आमतौर पर एक पतली शीट होती है, जैसे कि कागज, प्लास्टिक, लकड़ी या धातु, जिसमें अक्षरों या इसके साथ डिजाइन काटा जाता है। जो स्टेंसिल प्रिंट होता है ये एक पतली शीट होती है, चाहे वो कागज का भी हो सकता है, मोटे कागज का, पतले प्लास्टिक का, पतले लकड़ी का, धातु का, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन क्रिएट करके कपड़े पर प्रिंट करते हैं। स्टेंसिल पर पिगमेंट ब्रश, रोलर या स्प्रे की मदद से एक मध्यवर्ती सतह पर अक्षरों या डिजाइन को ट्रेस किया जाता है। जो स्टेंसिल प्रिंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आप टेबल के ऊपर या फर्श के ऊपर कपड़े को बिछा के कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कपड़ा होगा और कपड़े के ऊपर स्टेंसिल होगा, जिससे प्रिंट ब्रश के द्वारा, जैसे आपकी इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे ब्रश के द्वारा कलर को फिल किया जा रहा है। तो ये यहाँ ब्रश भी यूज कर सकते हैं, रोलर भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टूल्स यूज करके कपड़े पर कलर कर सकते हैं। स्टेंसिल का उपयोग अधिकतर कपड़ों पर, घर के सजावट, फर्नीचर और कला में के कामों में आता है। जो स्टेंसिल का उपयोग है वो कपड़ों पर भी डिजाइन करने के लिए किया जाता है। कपड़ों में चाहे सूट हो गया, लहंगा हो गया, साड़ी हो गई, आप प्रिंट कर सकते हैं। घर के सजावट में जैसे कि कुशन हो गया, कर्टन हो गया, आप इनके ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इनके लाभ क्या हैं वो पढ़ेंगे। सरल और प्रभावी लागत होता है, ये काफी इजी तरीका और लागत कम होता है इसमें। स्टेंसिल तेजी से और बनाया जा सकता है, जो इसकी डिजाइन है इसको ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है। छोटे आदेशों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर छोटा प्रोडक्शन मिलता है तो उसमें ये इजिली से आसानी तरीके से यूज किया जा सकता है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा किया जा सकता है। आप इसमें एक से अधिक कलर यूज कर सकते हैं। अब इनकी हानियां क्या है वो पढ़ेंगे। अच्छा डिजाइन प्राप्त करना मुश्किल होता है, यानी कि ये जो हैंड के द्वारा कलर किया जाता है तो थोड़ी कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती है, तो एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट डिजाइन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रक्रिया जटिल होती है, इसमें बहुत ही केयरफुली होके काम करना होता है कि डिजाइन कहीं हिल ना जाए। अगर हिलेगा तो कलर फैल जाएगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। बड़े पैमानों पर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। जब अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है तो उसमें ये उपयोगी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये मैनुअली होता है और मैनुअली प्रोसेस जो होता है वो धीमी होता है, टाइम भी कम लगता है, टाइम भी मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन का उपयुक्त नहीं है। एक समान कलर मिलाने की संभावना कम होती है। ये हैंड के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, रोलर के थ्रू कलर को फैलाया जा रहा है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ कोने में कहीं कहीं हल्का कलर रह जाता है, तो इसलिए एक जैसा कलर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम पढ़ेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग पहचानने योग्य रूप से पहली बार चीन में दिखाई दी, फिर ये जापान जैसे अन्य एशियाई देशों द्वारा प्रचलित हुआ। इनके द्वारा ही नए तरीकों से स्क्रीन प्रिंटिंग को आगे बढ़ाया गया। स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो जो पहचानने योग्य चीन में हुआ था और जापान जैसे अन्य एशियाई द्वारा प्रचलित हुआ, और इनके जो नए तरीके हैं उसको थोड़े नए तरीकों में डेवलप करके उसे स्क्रीन प्रिंटिंग में लाया गया। इसमें जिसमें स्याही को सतह पर सीधे छपने के लिए लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कपड़ा होता है और उस कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है, बारीक डिजाइन बनाई जाती है, और ऊपर से कलर फैलाकर डिजाइन क्रिएट किया जाता है। प्रिंटिंग की जाने वाले डिजाइन को फोटोग्राफिक रूप से एक बहुत ही महीन कपड़े में बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको बहुत ही महीन कपड़े पर बनाया जाता है। नॉन प्रिंटिंग एरिया को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि हमें जहां कलर नहीं चाहिए होता, जैसे कि स्टेंसिल में आपने देखा कि आपको जहां कलर चाहिए होगा वहां आप जो प्लास्टिक को, पेपर को, जिस पे भी बना रहे हैं वो कट कर देंगे, बाकी एरिया छोड़ देंगे, तो वहां कलर नहीं जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी आपको यही काम करना है कि जहां आपको डिजाइन चाहिए वहां पे आप डिजाइन क्रिएट करेंगे, यानी कि बारीक बारीक डिजाइन बनेगी कपड़े के ऊपर, और जहां नहीं चाहिए वो बंद कर दिया जाता है, जिससे कपड़े एक स्टेंसिल के रूप में कार्य करता है। जैसे कि स्टेंसिल का प्रोसेस है उसी प्रकार इसका भी प्रोसेस है। प्रत्येक रंग को प्रिंट करने के लिए एक अलग स्क्रीन तैयार की जाती है, यानी कि अगर आपको एक कपड़े पर एक कलर से अधिक कलर चाहिए होता है तो उसके लिए अलग अलग स्क्रीन बनाई जाती है और प्रक्रिया को दोहराया जाता है। यानी कि एक कलर, जैसे कि एग्जाम्पल में आप कोई फ्लोरल डिजाइन लिए हुए हैं जिसके में फूल में 2 कलर यूज हो रहे हैं और पत्तियों में भी 2 कलर यूज हो रहे हैं, तो आप फूल के लिए जो डार्क कलर है पहले वो करेंगे, उसके बाद जो लाइट कलर है उसके लिए दूसरा स्क्रीन चलेगा, फिर पत्तियों के लिए हरे कलर में अगर 2 कलर है
तो एक कलर के लिए एक दूसरा स्क्रीन चलेगा और एक कलर के दूसरा स्क्रीन चलेगा। इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराया जाता है। कपड़े के ऊपर स्क्रीन और प्रिंटिंग पेस्ट को एक लचीले सिंथेटिक रबर या स्टील ब्लेड का उपयोग करके स्क्रीन पर अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ कलर को फैलाने के लिए एक रबड़ नुमा एक वाइपर होता है जिससे कि कलर को फैलाया जाता है। ये रबड़ का भी हो सकता है या किसी धातु का भी हो सकता है। अब इनके लाभ क्या है हम वो पढ़ेंगे। ये सरल और प्रभावी लागत होते हैं। त्वरित पैटर्न बनाना यानी कि तुरंत पैटर्न बना दिया जाता है इसका। 16 रंग एक डिजाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि स्क्रीन प्रिंटिंग में आप 1 से 16 रंग तक के कलर बना सकते हैं। तीव्र रेखाएं और सुविधाएं आसानी से निर्मित होती हैं। जो इसकी जो रेखाएं होते हैं, आकार होते हैं, उनको बनाने में काफी सुविधाएं मिलती हैं। अब इनकी हानियां क्या है हम वो पढ़ेंगे। उच्च उत्पादन के लिए ज्यादा मेजों की आवश्यकता होती है। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है तो उसके लिए ज्यादा टेबलों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ टेबल के ऊपर कपड़े को फैला दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2-3 टेबलें लगी हुई हैं जिसके ऊपर कपड़े फैलाए हुए हैं और ये स्क्रीन से प्रिंटिंग हो रही है, प्रक्रिया चल रहा है, तो वो और कलर को दोहराया जा रहा है। नाजुक छायांकन प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसमें बारीक डिजाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए क्या होता है कि जितने बारीक डिजाइन होगी उसका कलर फेड होने की प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये डिजाइन बनी है और ये काफी बारीक है, तो ऐसे डिजाइनों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। डिजाइन वाले क्षेत्रों में स्क्रीन ब्लॉकिंग हो सकती है, और वही कि अगर बारीक डिजाइन होगा तो वहां ब्लॉक हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होता है। फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनें मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक या पूरी तरह से स्वचालित हो सकती है। जो फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के भांति ही है, लेकिन इस जो फ्लैट स्क्रीन होता है वो सेमी ऑटोमेटिक होता है, यानी कि पूरी तरह से मैनुअली डिपेंडेंट नहीं होता। कुछ काम मशीनरी और कुछ काम हैंड के द्वारा किया जाता है। ये ऐसी मशीन है जो अभी भी छपाई घरों में आमतौर पर पाई जाती है। ये मशीन जो है अभी भी घरों में पाई जाती है। यह स्क्रीन ये स्क्रीन प्रिंटिंग का एडवांस वर्जन है। जो स्क्रीन प्रिंटिंग आपने आगे पढ़ा था वो पूरा प्रोसेस जो था वो मैनुअली था, लेकिन ये आधा सेमी ऑटोमेटिक होने के कारण ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें प्रिंटिंग टेबल, कन्वेयर बेल्ट, स्क्रीन की संख्या, प्रिंट की व्यवस्था शामिल होती है। जो इसमें जो प्रोसेस जो प्रिंटिंग टेबल भी इसमें प्रिंटिंग टेबल की आवश्यकता भी होती है, कन्वेयर बेल्ट की भी, जैसे जिसके लिए कन्वेयर बेल्ट का जो होता है वो उससे कपड़े आगे घसकता है, उसमें इसका ये कार्य होता है। स्क्रीन की संख्या यानी कि आपको कई कलर चाहिए होगा तो आपको स्क्रीन की संख्या भी ज्यादा चाहिए होगा। ये सारी चीजें होती हैं। कपड़े को प्रिंटिंग टेबल में फीडिंग व्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। कपड़े को जो होता है कि आप टेबल पे लगा के और बाकी सारे चीजों का अरेंजमेंट जैसे कलर वगैरह, स्क्रीन वगैरह के अरेंजमेंट करते हुए आप उसके माध्यम से यह कार्य करते हैं। मुद्रित कपड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जो इसकी प्रिंटिंग है ये जो इसका प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, यानी कि एक स्क्रीन प्रिंट किया तो कपड़ा आगे घसक जाएगा और वो सूखने के बाद नेक्स्ट दूसरा स्क्रीन चलेगा और ड्रायर से गुजरता है, यानी कि वो ड्रायर यानी उस कलर को सुखाता है। मशीन एक बार में केवल एक ही कलर प्रिंट करती है। जो स्क्रीन होती है वो एक बार में एक ही कलर करती है। कपड़े की पूरी लंबाई पर पहला रंग प्रिंट करके सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि कपड़े पर एक कलर प्रिंट करने के बाद सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद कपड़े को दूसरे चक्र के लिए तैयार किया जाता है जब तक पैटर्न पूरा नहीं हो जाता, यानी कि अगर एक प्रोसेस पूरा हो गया है तो दूसरा प्रोसेस करने के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना होता है, कलर सूखने का वेट करते हैं। अब इसके लाभ क्या है हम वो पढ़ेंगे। मैनुअल से अधिक उत्पादन होता है। मैनुअली यानी कि आपको अगर हाथ के द्वारा कार्य किया गया है तो वो कार्य धीरे होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसका कार्य अधिक होता है। प्रिंटिंग को बार बार आसानी से दोहराया जा सकता है। इसकी जो रिपीट प्रिंटिंग करने में आसानी होती है, अच्छा प्रिंट प्राप्त होता है, यानी कि मैनुअली में थोड़ा त्रुटियों होने की का संभावना होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होने के कारण इसमें त्रुटियां कम होती हैं। अब इसकी हानियां क्या है वो पढ़ेंगे। अधिक स्क्रीन की संख्या के लिए एक बड़ा सेटअप आवश्यक है, यानी कि अगर आपको बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो आपकी स्क्रीन की संख्या जो है उसका सेटअप जो है वो आपको ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। अधिक रंगों वाले प्रिंट संभव नहीं हो पाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा कलर होते हैं वो कर पाना
थोड़ा संभव नहीं होता है। प्रिंटिंग पेस्ट समान रूप से नहीं नियंत्रित हो पाता है। अगर आपको ये अधिक कलर बनाना है तो उसमें पेस्ट जो प्रिंटिंग पेस्ट होता है, जो कलर होता है, उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम पढ़ेंगे बाटिक प्रिंटिंग क्या होता है। बाटिक पूरे कपड़े या कपड़े पे बने मोम द्वारा प्रिंटिंग की एक तकनीकी है। इस तकनीकी का उपयोग इंडोनेशिया में उत्पन्न हुआ। जो बाटिक है वो कपड़े पर मोम के द्वारा बनाया जाता है और इस प्रिंटिंग की तकनीकी जो स्टार्ट हुई वो इंडोनेशिया में हुआ। बाटिक बनने के लिए कपड़े को कागज के रूप में उपयोग किया जाता है। जो बाटिक प्रिंटिंग होती है, जब हम कपड़े पर प्रिंट करते हैं, यानी कि जैसे हम पेपर पे प्रिंट करते हैं, उसी की भांति हम कपड़े पर करते हैं। और कपड़े पर गर्म मोम अप्लाई किया जाता है। फिर बाटिक पैटर्न को पेंसिल या कलम की तरह या यंत्र होता है जिसे तंजिंग भी कहा जाता है। जो इसका डिजाइन बनाया जाता है वो गर्म मोम से, और जहाँ पे हमें डिजाइन चाहिए होता है, जहाँ पे हमें डिजाइन क्रिएट करना होता है, वहां हम उसे छोड़ के उसके नेगेटिव प्लेस, यानी कि उसके अलावा जहाँ हमें कलर नहीं चाहिए होता है, वहां हम मोम को अप्लाई करते हैं, जिससे एक पेन के भांति होता है जिसको तंजिंग भी कहा जाता है, उसके द्वारा कलर अप्लाई, वो मोम अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो तंजिंग को यूज कर रहे हैं और गर्म मोम यूज कर रहे हैं, और ये नेगेटिव प्लेस पे मोम को लगा रहे हैं। इस प्रकार से इनका जो डिजाइन है वो क्रिएट किया जाता है और बाद में गर्म मोम का उपयोग करके फिर से खींचा जाता है। इस प्रक्रिया को दोहराने से कपड़े अधिक रंगीन होते हैं और यह उन क्षेत्र के बीच के पैटर्न को दर्शाता है जिनमें रंग है और जहां रंग नहीं है। इस प्रक्रिया में 1 साल तक का समय लग सकता है। जो ये डिजाइन होती है, इसका भी जो प्रोसेस है वो मैनुअली होता है, और ये मोम की भांति ब्रश से तंजिंग से अप्लाई किया जाता है, तो ये प्रक्रिया थोड़ा स्लो होता है और इसमें एक एक डिजाइन बनाने में एक एक साल लग जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ डिजाइन देख रहे हैं, यहाँ डिजाइन ही काफी सुंदर सी लग रही है, लेकिन इस डिजाइन को बनाने में काफी वक्त लगा होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ। सस्ते प्रिंटिंग होते हैं। इस प्रक्रिया में मोम ज्यादा यूज करते हैं, कोई महंगे महंगे केमिकल की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सस्ता प्रिंटिंग होता है और अच्छा कलात्मक डिजाइन प्रभाव देता है, और ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और सुंदर भी दिखता है। कपड़े में एक समृद्ध और सुंदर डिजाइन दर्शाता है। मतलब ये जो डिजाइन होता है वो काफी सुंदर दिखता है बनने के बाद। अब इनकी हानियां क्या है वो पढ़ेंगे। बहुत मेहनत और लगन से करना पड़ता है। इस कार्य को काफी इसमें मेहनत लगता है, काफी लगन होती है, तो ही ये अच्छा निकल के आता है। समय ज्यादा लगता है। मोम को क्रैकिंग प्रभाव दिखता है। मोम सूख जाने के बाद वो क्रैक हो जाता है, तो वहां पे भी कलर ब्लीड होने की वो चांसेस होता है, जहाँ पे कलर फैल जाता है। डाई मोम से कम तापमान पे लगाया जाता है। जो मोम होता है वो गर्म करके लगाया जाता है, लेकिन जो उसकी कलरिंग करी जाती है, यानी कि उसमें डाई किया जाता है, वो मोम से कम तापमान में रखते हैं, क्योंकि मोम क्या होता है कि अगर अधिक तापमान होगा तो मोम गल के निकल सकता है और इससे कलर फैलने की संभावना होगी, तो इस बात का ध्यान रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल प्रिंटिंग क्या होता है। डिजिटल प्रिंटिंग डिजिटल आधारित इमेजेस से सीधे विभिन्न प्रकार के कपड़ों में प्रिंट करने की एक विधि है। जो डिजिटल प्रिंटिंग है वो डायरेक्टली उसके इमेज को प्रिंट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई प्रिंट चाहिए होता है, आपको कोई प्रिंट आउट निकालना होता है पेपर पे, तो आप डायरेक्टली उसको कमांड दे के प्रिंट कर देते हैं और पेपर पे वो प्रिंट निकल आता है। उसी प्रकार डिजिटल प्रिंटिंग का भी प्रोसेस है कि कोई जो भी आपको इमेज अच्छा लग रहा है उसके, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो रेजुलेशन उसका हाई हो, यानी कि कलर जो है वो हाई रेजुलेशन पे होता है, तो उसको वो फटता नहीं है, और इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। डिजिटल प्रिंटिंग एक बहुत ही नई प्रक्रिया है। ये काफी नया प्रोसेस है जिसमें आपकी कलाकृति शामिल होती है। यह कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है। इसका जो कार्य है वो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, जिसमें रंगों को सीधे कपड़ों पर मशीन द्वारा प्रिंट किया जाता है। जो कलर होते हैं उसको डायरेक्टली प्रिंट के द्वारा कपड़े पर किया जाता है। यह प्रिंटिंग का अधिक उन्नत प्रकार है। प्रिंटिंग की उच्च मांगों को पूरा करने में मदद करता है। जो ये प्रिंटिंग है वो काफी नया है, और उस सारे प्रिंटिंग में से ये काफी उच्च क्वालिटी या उन्नत प्रकार का होता है, और ये कस्टमर की डिमांड को भी पूरा करता है। गुणवत्ता के डिजाइन, लघु रन और तेजी से टर्न ऑर्डर भी पूरे किए जाते हैं। जो इसकी क्वालिटी होती है वो भी अच्छे होते हैं। लघु रन यानी कि अगर आपको छोटा प्रोडक्शन मिल रहा है
तो उसमें भी ये काफी उपयोगी होता है और इसके टर्नओवर भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रिंटिंग मशीन है और ये कपड़े पे ऊपर प्रिंट होके आ रहा है और ये देखने में एक इमेज की तरह जैसे कि एक पिक्चर दिखता है उसके बाद ही दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ क्या होते हैं। जल्दी प्रिंटिंग होती है यानी कि इसकी जो प्रोसेस है प्रक्रिया है ये पूरा कार्य जो है इसका प्रिंट के द्वारा कलर किया जाता है तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लागत भी कम होती है। अच्छे इफेक्ट्स और मनचाहे डिजाइन बना सकते हैं। इसमें अच्छा इफेक्ट यानी कि आप अपने जो भी इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप उसको हाई रेजोल्यूशन करके और डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ग्राहक की स्वीकृति दर अधिक हो जाती है। ये देखने में अधिक सुंदर लगता है जिससे कि कस्टमर भी काफी डिमांडिंग हो जाते हैं और उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। विस्तृत रूप से इस्तेमाल हो सकता है। अब इनकी हानियां क्या है वो पढ़ेंगे। स्याही की लागत लागत अधिक होती है यानी कि जो प्रिंटिंग होता है उसमें पूरा इंक के द्वारा ही प्रिंट होता है तो इसलिए इंक की लागत अधिक होती है। नई और पुरानी तकनीकी के कॉम्बिनेशन की समस्या होता है। कोई नया टेक्निक होता है और पुराना टेक्निक होता है तो उसका कॉम्बिनेशन करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। कलर एक्यूरेसी की समस्या आती है। त्रुटि होने पर उत्पादन पर प्रभाव आता है। कलर एक्यूरेसी यानी कि एक जैसे हर जगह कलर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और अगर किसी सैम्पलिंग में थोड़ी त्रुटियां हो जाती हैं तो प्रोडक्शन में प्रभावी होता है। अब हम पढ़ेंगे रोलर प्रिंटिंग क्या होता है। रोलर प्रिंटिंग जिससे प्रत्यक्ष प्रिंटिंग की विधि भी कहा जाता है। कपड़े के लिए पैटर्न 1783 में स्कॉटलैंड के थॉमस बेल द्वारा आविष्कार किया गया। जो रोलर प्रिंटिंग होता है ये प्रत्यक्ष प्रिंटिंग की विधि में कहा जाता है यानी कि ये रोलर प्रिंटिंग एक सिलेंडर की भांति होता है जिसमें डिजाइन को खोद के बनाया जाता है जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। ये रोलर है और इसके ऊपर डिजाइन क्रिएट हो रखा है और इससे प्रत्येक रंग के लिए पेस्ट को धातु के रोलर डिजाइन के अनुसार कपड़े पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था आपको स्क्रीन प्रिंट में कि एक कलर के लिए एक प्रिंट यूज हो एक स्क्रीन यूज होता है उसी प्रकार इस रोलर में जैसे कि एक डिजाइन ये है एक कलर इसके लिए यूज होना है। अगर आपको उसी में कोई और डिजाइन करना है तो आपको उसके लिए दूसरा रोलर यूज करना पड़ेगा। अब इनके लाभ क्या है वो पढ़ेंगे। 914 से लेकर 3658 मीटर पर मीटर प्रति घंटा की दर से बड़ी मात्रा में कपड़े पर प्रिंटिंग किया जा सकता है। यानी कि जो ये 914 3658 होता है यानी कि एक साथ ये इतने इतने मीटर का प्रति घंटा कपड़ा एक साथ प्रिंट कर सकता है। दोषपूर्ण जोड़ों या संयुक्त निशान नहीं आते हैं। इसमें जो रिपीट की प्रॉब्लम होती है रिपीट में कभी कभी क्या होता है कि रिपीट दिखने लग जाता है तो कपड़ा खराब हो जाता है तो इसमें ये त्रुटियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तेज और अच्छे प्रिंट कर सकते हैं। ये जो है ये रोलर होता है तो रोलर से प्रिंट अधिक गति में होता है जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग में प्राप्त करना कठिन होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि मैनुअल प्रिंट में मैनुअल से किया जाता है तो उसका जो प्रोसेस वो स्लो होता है। लेकिन जो ये है रोलर रोलर यानी कि आप समझ सकते हैं कि रोलर घुमावदार होता है तो ये काफी स्पीड में कपड़े पर घुमाव करके जल्दी से जल्दी कपड़े को प्रिंट करता है। अब इनकी हानियां क्या है हम वो पढ़ेंगे। कम कपड़ों के लिए किफायती नहीं है। ये छोटे प्रोडक्शन के लिए किफायती नहीं है क्योंकि इसमें लागत काफी होता है तो उसका इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर बड़ा प्रोडक्शन मिलता है तो उसमें वो जल्दी से जल्दी प्रिंट करता है और कॉस्ट कम लाता है। बट अगर छोटे उत्पादन करना है तो उसमें क्या होता है कि उतना ही टाइम टेकिंग लगता है उतनी ही बिजली खर्च होती है तो प्रक्रिया महंगा हो जाता है। रोलर के साइज के कारण डिजाइन को ज्यादा दोहराना पड़ता है। रोलर प्रिंटिंग मशीन की सेटअप लागत अधिक होती है। जो इसका सेटअप होता है वो सेटअप करने में इसकी जो लागत होती है वो अधिक होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग में डिजाइन पहले एक लचीले नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट पर प्रिंट होता है और बाद में इसे कपड़े पर स्थानांतरित किया जाता है। जो ट्रांसफर प्रिंटिंग होता है जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट में बाजारों में स्टिकर मिलता है जो कि स्टिकर हम उसको कहीं भी जमन चाहे जगह उसको लगा देते हैं। उसी प्रकार इसकी प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये टी शर्ट है ये स्टिकर है और ये हीट मशीन है। हीट मशीन के द्वारा इस स्टिकर को इस पे स्थानांतरित किया जा रहा है। यह मुद्रण की एक अप्रत्यक्ष विधि है जिसमें रंगों का तापमान समय और दबाव की नियंत्रित स्थिति के तहत कपड़े में स्थानांतरित किया जाता है।
इसके जो तापमान कम होता है यानी कि हीट करके उसको कपड़े पर लाया जाता है। अब इनके लाभ क्या है वो पढ़ेंगे। ऑपरेशन सरल है, यानी कि इसमें ज्यादा वर्क नहीं होता कि आपका स्टिकर है, स्टिकर को आपने कपड़े पर ट्रांसफर कर दिया, और महंगे उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। एक हीट मशीन चाहिए होता है, उसके अलावा अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में कपड़े की ट्रीटमेंट आवश्यक नहीं होता, जैसे कि आपने देखा होगा आगे स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह, ये सब क्या होता है कि स्क्रीन प्रिंट पे कलर करके सूखने के लिए छोड़ना है, उसके बाद उस पे दोबारा कलर करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली एक बार में ही हीट के द्वारा वो जो भी आपका डिजाइन है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कपड़े पर प्रिंट उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है। स्टिकर में कोई भी कलर ब्लीड होने का, ना फैलने का, रिपीट होने का, रिपीट का जोड़ दिखने का, इन सब की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब इसकी हानि क्या है हम वो पढ़ेंगे। सिंथेटिक जैसे पॉलिएस्टर की तरह कपड़े पर लागू होने वाली प्रक्रिया है। रंगों के टाइप सीमित है। इसके रंगों का टाइप सीमित है क्योंकि ये स्टिकर की भांति होता है जो कि कपड़े पर ट्रांसफर करना होता है, तो इसमें अधिक से अधिक कलर हम यूज नहीं कर सकते हैं। मुद्रित कागज की लागत अधिक होती है, जो इसका स्टिकर होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो अधिक होती है। छोटे आदेशों के लिए किफायती नहीं होता है। ये जो प्रोडक्शन होता है इसके लिए किफायती नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे टाई एंड डाई क्या होता है। टाई डाई संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के मध्य में आविष्कार किया गया एक आधुनिक शब्द है। टाई डाई जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के मध्य आविष्कार किया गया। टाई डाई कपड़ों पर इस्तेमाल होने वाले एक रंगीन पैटर्न है। यह कपड़े के लिए एक टुकड़े को एक तंग बंडल में बांधकर बनाया जाता है। जो टाई डाई होता है ये काफी कलरफुल होता है। कपड़े पर ये बांध के डिजाइन क्रिएट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे काफी टाइप के डिजाइन लगे हुए हैं, जिसमें क्या होता है कि इसको कपड़े को फोल्ड करके अलग अलग तरीकों से बांध करके अलग अलग डिजाइन क्रिएट किया जाता है। आप इसके लिए धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दाल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटे सिक्के या छोटे चीजों का इस्तेमाल करके नए नए डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इसे विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। उसको बांधने के बाद धागे को काफी टाइटली बांधा जाता है ताकि उसके अंदर कलर एब्जॉर्ब ना हो। उसके बाद इसको कलर में डिप किया जाता है। इसे अक्सर शांति और फूल शक्ति जैसे संकेतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। यह बाटिक प्रिंटिंग के समान है, लेकिन यह डाई की जगह नॉट इस्तेमाल होता है। जैसे बाटिक प्रिंटिंग में मोम अप्लाई करते हैं, लेकिन टाई एंड डाई में नॉट यानी गांठ बांध बांध कर डिजाइन क्रिएट किया जाता है। कपड़े में बांधने से पहले इसे डाई बाथ में डुबोया जाता है। इसका डिजाइन को बांधने से पहले सबसे पहले से प्लेन पानी से वॉश करते हैं, ताकि इसके जो कपड़े की श्रिंकेज होनी है वो श्रिंक हो जाए। नहीं तो उसके बाद हम अगर नहीं करते हैं ये प्रक्रिया, तो जब हम डिजाइन बनाते हैं तो ये कपड़ा छोटा भी हो सकता है। नॉट वाले हिस्से को बाहर से डाई किया जाता है, यानी कि नॉट यानी कि जहां बंधा है वहां कलर नहीं जाएगा, बाकी जगह पे कलर अप्लाई हो जाएगा। मजबूती से बंधा होने से यह विशेष प्रकार का एक धुंधला या धब्बेदार आकर्षक इफेक्ट होता है। जो डिजाइन बांधते हैं उसको काफी टाइटली बांधते हैं, और जब इस प्रक्रिया को हम करते हैं, जैसे कि बांधने के बाद हम इसको कलर में डिप करते हैं, फिर हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद जब हम धागे को खोलते हैं तो एक बहुत सुंदर डिजाइन दिखता है, और जो कि बहुत ही आकर्षित होता है। और ये जो ब्लरी इफेक्ट होता है, यानी कि वो कलर मर्ज हो रहा है कपड़ों के बीच, तो वो भी देखने में काफी इफेक्टिव होता है। अब इनके लाभ क्या है हम वो पढ़ेंगे। कपड़े पर एक दिलचस्प डिजाइन बनकर तैयार होता है। जो इसकी डिजाइन होती है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अट्रैक्टिव भी होता है। कोई उपकरण की लागत नहीं, इसमें भी ये सारा कार्य मैनुअली होता है, यानी हाथ के द्वारा होता है। और इसमें जो उपकरण यानी उपकरण के नाम पर सिर्फ हम धागे यूज करते हैं, या हम छोटे 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 कोई राउंड सा यानी हम दाल यूज कर सकते हैं या सिक्का यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों की जरूरत होती है। कोई महंगे उपकरण की लागत नहीं होती है। अब इसकी हानियां क्या है हम वो पढ़ेंगे। ये महंगा होता है, इसकी जो प्रक्रिया है वो हाथ के द्वारा होता है, तो ये इसमें समय ज्यादा लगता है और काम कम निकल के आता है, तो ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होता है। मेहनत वाला काम होता है, समय भी ज्यादा लगता है, और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। अगर आपको डिजाइन में कोई त्रुटि नहीं चाहिए, यानी आपको अच्छा से अच्छा डिजाइन चाहिए होगा, तो आपको कुशल कारीगर की आवश्यकता भी होगी।
जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ इमेज में सर्कल डिजाइन बनाई जा रही है। ये पूरा टी शर्ट है। टी शर्ट को आप रोटेट करके घुमा घुमा के डिजाइन बनाया जा रहा है, और यहाँ पूरा राउंड करने के बाद यहाँ धागे में बांध के इसको कलर में डिप कर देते हैं, और उसके बाद जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही आकर्षित होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्रिंटिंग के प्रकार एवं उनके लाभ और हानियां पढ़ी। ब्लॉक प्रिंट के बारे में जाना कि ब्लॉक प्रिंट क्या होता है, इनके लाभ क्या होते हैं, इनकी हानियां क्या होती हैं। स्टेंसिल प्रिंट के बारे में भी पढ़ा। स्क्रीन प्रिंट क्या होता है उसके बारे में जाना। फ्लैट स्क्रीन प्रिंट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा। बाटिक प्रिंट क्या होता है उसके बारे में भी जाना। डिजिटल प्रिंट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा। रोलर प्रिंट क्या होता है उसके बारे में भी जाना। ट्रांसफर प्रिंट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा। टाई एंड डाई प्रिंट क्या होता है उसके बारे में जाना, और साथ में इनकी लाभ और हानियां भी पढ़े। ये टॉपिक जो है एनएसक्यूएफ लेवल एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत से लिया गया है। इसका प्रेरणा स्रोत जो है वो इंटरनेट है, और इसके जो इमेजेस हैं वो ये इस वेबसाइट से लिए गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। प्रिंटिंग टॉपिक बड़ा होने के कारण स्लाइड की संख्या बढ़ गई है, यानी कि ये जो टॉपिक है ये काफी बड़ा है, फिर भी मैंने इसको संक्षिप्त रूप में करके आपको बताया है। आज मैंने आपको प्रिंटिंग एंड डाइंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।